अर्जुन की दुविधा अब तीसरे चरण में प्रवेश कर गई है। वो न तो आंख बंद करके लड़ना चाहता है, न आंख बंद करके भाग जाना चाहता है। उसकी चेतना अब सचेत है। उसकी समस्या अब बहुत गहरी हो गई है। और समस्या जितनी गहरी हो उतनी ही मूल्यवान है, क्योंकि गहरी समस्या ही गहरा समाधान लाती है। अर्जुन कह रहा है, हे जनार्दन, दुर्योधन आदि अपने बंधु बांधवों को मारने से हमें क्या सुख होगा? इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। देखो, अर्जुन का तर्क बिल्कुल सही है। समाज का नियम है कि आत्मीयों को मारना पाप है। और वो कह रहा है कि भले ही वे आतताई हों, भले ही वे युद्ध के लिए खड़े हों, भले ही वे शत्रु हों, लेकिन वे अपने हैं। और अपनों को मारना हमेशा पाप है। राज्य के लिए भी क्या कीमत देनी है? ये सवाल बहुत गहरा है। लेकिन अर्जुन अभी भी सशर्त बात कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि ये अपने हैं इसलिए नहीं मारूंगा। वो ये कह रहा है कि राज्य के लिए अपनों को मारना सार्थक नहीं है। अगर कृष्ण कहते कि हाँ, राज्य की कोई कीमत नहीं, तो अर्जुन सोचने लगेगा कि फिर और क्या है। लेकिन अर्जुन के पास एक दूसरा विकल्प है, भागना। और अगर कोई उसे भागने की सलाह दे दे तो वो भाग जाए। इसलिए कृष्ण को तीसरा रास्ता सुझाना पड़ेगा। और वो तीसरा रास्ता क्या है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम अपना कर्तव्य देखो, राज्य नहीं देखो। तुम पाप पुण्य नहीं देखो, तुम ये देखो कि तुम्हारा स्वभाव क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वभाव क्या है? अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय का स्वभाव क्या है? क्षत्रिय को युद्ध में लड़ना चाहिए। ये उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है। अब कृष्ण का सारा जोर इसी पर है कि तुम अपने कर्तव्य को देखो। लेकिन एक सवाल उठता है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? क्षत्रिय का कर्तव्य यह है कि जब अन्याय हो तब न्याय के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन यहां अर्जुन को यह दिखाई पड़ रहा है कि यह स्थिति उतनी सीधी नहीं है। यहां अन्याय और न्याय का फर्क साफ नहीं है। यहां अपने और पराये का फर्क साफ नहीं है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि इन सब सवालों को छोड़ो, तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम जो हो वो करो। अगर तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें लड़ना चाहिए। अगर तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हें जप तप करना चाहिए। अगर तुम वैश्य हो तो तुम्हें व्यापार करना चाहिए। अगर तुम शूद्र हो तो तुम्हें सेवा करनी चाहिए। लेकिन ये बात पहली बार में बहुत अजीब लगती है। लगता है कि कृष्ण वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। और ये बात गलत है। वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। वो समाज के विभाजन का गलत तरीका है। लेकिन अगर आप गहराई से समझें तो कृष्ण जो कह रहे हैं वो ये है कि प्रत्येक मनुष्य का अपना स्वभाव होता है। अपने स्वभाव के अनुसार जीना ही धर्म है और अपने स्वभाव के विरुद्ध जीना ही पाप है। अब अर्जुन का स्वभाव क्या है? अर्जुन योद्धा है। उसका मन युद्ध में बना है, उसकी प्रतिभा युद्ध में है, उसका कौशल युद्ध में है। और जब वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है तो वो अपने स्वभाव के विरुद्ध काम कर रहा है। और स्वभाव के विरुद्ध काम करना ही सबसे बड़ा पाप है। लेकिन अर्जुन कहता है, लेकिन अपनों को मारना सार्थक नहीं है। कृष्ण कहते हैं, तुम अपनों को मार नहीं रहे हो, तुम कर्तव्य कर रहे हो। कर्तव्य में कोई अपना पराया नहीं होता। कर्तव्य में सिर्फ कर्तव्य होता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे मन में ये भ्रांति है कि तुम किसी को मार रहे हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई किसी को नहीं मार सकता। न कोई मारने वाला है, न कोई मरने वाला है। मृत्यु तो सिर्फ शरीर की है। आत्मा अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं। और जो शरीर है वो तो वैसे भी समय के साथ खत्म होते रहते हैं। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ समय की प्रक्रिया को तेज कर रहे हो। तुम कोई मौलिक नुकसान नहीं कर रहे हो। लेकिन ये तर्क अर्जुन को संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अर्जुन को पता है कि जब शरीर मर जाएगा तो उसका प्रिय आदमी चला जाएगा, उसकी पत्नी अकेली रह जाएगी, उसके बच्चों का पिता न रहेगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यही तो दुनिया का नियम है। हर किसी को एक दिन ये अलविदा कह देनी है। कोई भी यहां स्थायी नहीं है। अगर तुम ये सोचकर कि वे मर जाएंगे उन्हें बचाने की कोशिश करते हो तो तुम स्वर्ग और नर्क दोनों बंद कर दोगे। तुम ये मान लोगे कि कोई भी नहीं मरेगा, सब जीवित रहेगा। ये नहीं हो सकता। मृत्यु तो सबके लिए निश्चित है। तो फिर क्यों ना अपना कर्तव्य पूरा करो? और यहां कृष्ण का यह कहना बिल्कुल सही है। जब मृत्यु सबके लिए निश्चित है तो युद्ध में ना मार के कहीं और मृत्यु आई तो क्या होगा? शांतिपूर्ण तरीके से जीकर कोई बीमारी आई तो क्या होगा? या बुढ़ापे में मृत्यु आई तो क्या होगा? तो मृत्यु तो आना ही है। और जब मृत्यु आना है तो युद्ध में आ जाए या कहीं और, क्या फर्क है? लेकिन अपने कर्तव्य को पूरा करके मृत्यु को स्वीकार करना कर्तव्य का पालन है। और यहां कृष्ण की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, कर्तव्य के लिए जीना और मरना दोनों महत्वपूर्ण हैं। अगर तुम कर्तव्य के लिए जीते हो तो कर्तव्य के लिए मरो भी। लेकिन कर्तव्य को भूल कर जीना और कर्तव्य को भूल कर मरना दोनों ही व्यर्थ हैं।
अब अर्जुन को एक नई समझ आने लगती है। उसे पता चलने लगता है कि समस्या सिर्फ शरीर की नहीं है, समस्या मन की है, और मन की समस्या को कर्तव्य द्वारा ही हल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर सब कुछ बदल जाता है तो कर्तव्य क्या है? समय के साथ कर्तव्य भी बदल जाता है, तो स्थायी कर्तव्य कहाँ है? कृष्ण कहते हैं स्थायी कर्तव्य तो सिर्फ एक है, अपना स्वभाव पूरा करना। बाकी सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन ये एक नहीं बदलता। और अर्जुन का स्वभाव क्या है? अर्जुन क्षत्रिय है, उसका मन युद्ध में बना है, उसकी प्रतिभा युद्ध में है, उसका कौशल युद्ध में है, और अब वो सोचकर युद्ध से हट जाना चाहता है। ये उसके स्वभाव के विरुद्ध है। लेकिन अर्जुन कहता है, लेकिन क्या ये न्याय संगत नहीं है कि मैं अपनों को नहीं मारूं? कृष्ण कहते हैं, न्याय एक भ्रांति है। न्याय तो दिमाग का एक खेल है, यथार्थ तो सिर्फ एक है, कर्तव्य। और कर्तव्य में कोई न्याय अन्याय नहीं है। कर्तव्य तो कर्तव्य है। कर्तव्य सार्वभौमिक है। और यहां कृष्ण की शिक्षा का सारा आधार यह है कि हर मनुष्य को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, भले ही परिणाम कुछ भी हो। ये बात कठोर लगती है, लगता है कि कृष्ण नैतिकता का विरोध कर रहे हैं, लेकिन असल में कृष्ण एक गहरी नैतिकता की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो कर्तव्य है वही सबसे बड़ी नैतिकता है। अब समझो, अगर एक माता है और उसे पता है कि उसका बेटा गलत काम कर रहा है, तो क्या माता का ये कर्तव्य है कि बेटे को बचाए? या क्या माता का ये कर्तव्य है कि बेटे को सही मार्ग दिखाए? या क्या माता का ये कर्तव्य है कि अगर बेटा आपराधिक है तो पुलिस क्यों खबर दे? ये सब प्रश्न उठते हैं, और हर प्रश्न का उत्तर अलग अलग है। लेकिन कृष्ण का कहना है कि इन सब सवालों में घूमकर तुम सिर्फ अपने को कमजोर करोगे। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य देखो, और तुम्हारा कर्तव्य क्या है, ये सवाल खुद से पूछो। और अर्जुन का कर्तव्य क्या है? अर्जुन क्षत्रिय है, तो उसका कर्तव्य है लड़ना, और लड़ते समय उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन जिएगा कौन मरेगा। उसे सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेना चाहिए। लेकिन यहां एक और सवाल है, क्या कृष्ण ये कह रहे हैं कि परिणाम की चिंता ना करो, कि सिर्फ कर्तव्य कर और बाकी सब विस्मृत कर? हां, कृष्ण यही कह रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि परिणाम तो हमारे हाथ में नहीं है। परिणाम तो देवताओं के हाथ में है, भाग्य के हाथ में है। हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, परिणाम पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम परिणाम के बारे में सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो क्या होगा? अगर अच्छा परिणाम आए तो अच्छा है, अगर बुरा परिणाम आए तो क्या होगा? और इसी चिंता में हम अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम इस चिंता को छोड़ो, तुम सिर्फ अपना काम पूरा करो, परिणाम की चिंता परमात्मा को छोड़ दो। और ये दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम परिणाम की चिंता करते हैं तो हम अपना काम पूरी तरह नहीं कर पाते हैं। हमारा मन विभाजित रहता है, और विभाजित मन कभी काम को सफलता से पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन जब हम परिणाम की चिंता को छोड़ देते हैं तो हमारा पूरा मन काम पर लग जाता है, और जब पूरा मन काम पर लगा होता है तो काम अपने आप सफल हो जाता है। ये वो बात है जो अर्जुन को समझ में आनी चाहिए, और धीरे धीरे ये समझ उसे आने लगती है। गीता के आखिरी अध्याय तक आते आते अर्जुन का सारा दुविधा विलीन हो जाता है। वह समझ जाता है कि कर्तव्य ही सब कुछ है। कर्तव्य और प्रेम में अंतर क्या है? कर्तव्य तो बहुत ठंडा लगता है, प्रेम में तो भावना होती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य में ही सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि कर्तव्य सार्वभौमिक है। कर्तव्य किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। पर यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रेम अगर विशेष है तो वह कभी कभी क्रूर हो जाता है। एक माता अपने बेटे से इतना प्रेम करती है कि वो उसे कठोर परिस्थितियों में डालना नहीं चाहती, लेकिन यह प्रेम बेटे को कमजोर बना देता है। कर्तव्य में प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम सबके लिए समान होता है। और कृष्ण यही करते हैं। वे अर्जुन से प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम अर्जुन को मोह दिखाता है। वह उसे कठोर सत्य बताते हैं, और यही असली प्रेम है। अब अर्जुन को समझ आ गई। उसे पता चल गया कि कर्तव्य ही सब कुछ है, और अब वो युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन ये तैयारी भी विशेष है। वह न तो किसी को पराजित करने के लिए युद्ध करेगा, न किसी को मारने के लिए। वह सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करेगा। और यह बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। कर्तव्य के साथ लड़ने वाला योद्धा और अन्य लक्ष्यों के साथ लड़ने वाला योद्धा, दोनों में बहुत अंतर है। पहला योद्धा कभी क्रूर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि जब तुम कर्तव्य को छोड़कर दूसरे लक्ष्यों के साथ लड़ते हो तो तुम क्रूर हो जाते हो। तुम अपने शत्रु को नष्ट करना चाहते हो।
और जब तुम कर्तव्य को पूरा करते हो तो तुम सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो। तुम किसी को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते, तुम सिर्फ अपना काम कर रहे हो। यही कृष्ण की शिक्षा का सार है और यही गीता का मूल संदेश है। अब अर्जुन को समझ आ गया, उसे पता चल गया कि कर्तव्य ही सब कुछ है, और अब वो युद्ध के लिए तैयार है और महाभारत का युद्ध शुरू होता है। लेकिन यह युद्ध सिर्फ एक भौतिक युद्ध नहीं है, यह आंतरिक युद्ध का प्रतीक है और हर मनुष्य के अंदर यह युद्ध चलता रहता है। क्या तुम अपने कर्तव्य को पूरा करोगे या क्या तुम अपने भय के आगे झुक जाओगे? यही सवाल है, और हर मनुष्य को इस सवाल का उत्तर देना पड़ता है। गीता सिर्फ अर्जुन को सलाह नहीं दे रही है, गीता हर मनुष्य को सलाह दे रही है।